हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल थिंग व्हाट एनीमे चैनल पर। बेसर की कहानी में आज हम उस खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। आज हम बात करेंगे एपिसोड 24 की, द ग्रैंड पार्ट 2। यह एपिसोड हमें दिखाएगा कि कैसे एक इंसान अपनी अंतहीन महत्वाकांक्षा के लिए अपने सबसे वफादार दोस्तों की बलि चढ़ा देता है। आज सपनों का अंत होगा और एक भयानक हकीकत शुरू होगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बैंड ऑफ हॉकेन एक लाल ग्रहण के बीच फंस चुके हैं। एपिसोड 24 की शुरुआत होते ही दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। वे सब एक अजीब और डरावनी दुनिया में हैं, जहां जमीन लाशों और चेहरों से बनी है। गट्स और कास्का समझ ही नहीं पाते कि वे नरक में हैं या किसी बुरे सपने में। तभी आसमान में गॉड हैंड के 4 भयानक राक्षस प्रकट होते हैं। वे घोषणा करते हैं कि ग्रिफिथ अब उनका हिस्सा बनने वाला है। गट्स इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। उसे यकीन है कि उसका दोस्त ग्रिफिथ इतना गिर नहीं सकता, लेकिन हकीकत इससे कई ज्यादा डरावनी थी। गॉड हैंड के राक्षस गट्स को बताते हैं कि ग्रिफिथ का भाग्य डेस्टिनी पहले से ही तय थी। उसके हाथ में मौजूद वो लाल पत्थर जिसे ब्रेहिट कहते हैं, कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि राजा का अंडा है। ये सिर्फ उसे मिलता है जो दुनिया बदलने की ताकत रखता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। अचानक बैंड ऑफ हॉकेन के हर सदस्य के शरीर पर एक अजीब सा निशान उभर आता है। बैंड ऑफ सैक्रिफाइस, बलि का निशान। ये निशान उन राक्षसों के लिए एक निमंत्रण था जो भूख से तड़प रहे थे। यहीं पर ग्रिफिथ को उसका अतीत दिखाया जाता है। वो खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में देखता है जो एक ऊंचे महल की ओर देख रहा है। राक्षस उसे याद दिलाते हैं कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए हमेशा दूसरों का इस्तेमाल किया है। वो उसे दिखाते हैं कि उसका रास्ता हजारों साथियों की लाशों से बना है। वे दिखाते हैं, तुमने हमेशा अपने सपने के लिए लोगों को सीढ़ी बनाया है। अब जब तुम मंजिल के पास हो तो तुम्हें और सीढ़ियों की जरूरत है। ग्रिफिथ को एहसास होता है कि अगर वो आज पीछे हटा तो उन हजारों लोगों की मौत बेकार चली जाएंगी जो पहले ही उसके लिए मारे जा चुके हैं। ग्रिफिथ जो सब कुछ खो चुका था, एक बार फिर अपनी महत्वाकांक्षा के जाल में फंस जाता है। वो अपने टूटे हुए शरीर और अधूरे सपने को देखता है और आखिरकार वो शब्द बोलता है जो इतिहास बदल देते हैं। आई सैक्रिफाइस, मैं बलि देता हूँ। जैसे ही वो ये बोलता है, कत्लेआम शुरू हो जाता है। गट्स की आंखों के सामने उसके करीबी दोस्त पिप्पिन और जूडो राक्षसों का निवाला बन जाते हैं। जूडो जो कास्का को बचाने की कोशिश करता है, बिना अपने दिल की बात कहे मौत की गोद में सो जाता है। ये बैंड ऑफ हॉक के लिए अंत की शुरुआत थी। ग्रिफिथ का पूरा शरीर खत्म हो जाता है और एक काले अंडे ककून से एक नया भयानक शैतान बाहर आता है, फेमेडो। ग्रिफिथ अब इंसान नहीं रहा, वो गॉड हैंड का 5वां सदस्य बन चुका था। गट्स और कास्का सिर्फ बेबसी से अपने साथियों को मरते हुए देखते हैं। दोस्ती और वफादारी का सबसे क्रूर अंत हो चुका था। दोस्तों, एपिसोड का अंत हमें एक ऐसे अंधेरे में छोड़ देता है जहां सिर्फ चीखें और खून है। अगले फाइनल एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या गट्स इस नर्क से जिंदा बाहर निकल पाएगा और ग्रिफिथ यानी फेमेडो गट्स के साथ क्या करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बेसर के ग्रैंड फिनाले में।